भाजपा हरियाणा पंचायती राज के प्रदेश संयोजक व गुरुग्राम जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन कल्याण सिंह चौहान ने सोहना विधानसभा के गांव सिलानी समेत खूंटपुरी और राहका गांवों का दौरा किया। सभी गांवों में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया, तो वहीं गांव के मौजिस लोगों ने भी समाज सेवी कल्याण सिंह चौहान को पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान किया। कल्याण सिंह ने स्थानीय लोगों की समस्याओं को जाना व उन समस्याओं का निवारण करने का भरोसा भी दिलाया, तो वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि सिलानी गांव उनके दिल के बहुत करीब है और जो इज्जत यहां के लोगों ने दी है उसके लिए वह ग्रामवासियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि संगठन उन्हें टिकट देता है तो वह सोहना विधानसभा से जीत का सेहरा बांध कर निकलेंगे। तो वहीं कल्याण चौहान की माने तो जिला परिषद के चेयरमैन रहते उन्होंने सोहना के हर गांव का दौरा किया है और वह यहां की हर समस्या से भली भांति परिचित हैं और सत्ता में आते ही वह विकास की बयार बहाते हुए सभी गांवों को खुशहाल करने का काम करेंगे। कल्याण जी, सोहना से आप टिकट की डिमांड कर रहे हैं, जनता के बीच जाकर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, कितने आश्वस्त हैं कि पार्टी आप पर भरोसा जताएगी इस बार? देखिए, तो जनता जनार्दन की आवाज भगवान की आवाज होती है और क्षेत्र की आवाज होती है। मैं जनता के बीच में अपने कामों का रिपोर्ट कार्ड लेके आया हूँ। जनता जनार्दन की आवाज संतन तक पहुंचे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं संतन का सच्चा सिपाही होने के नाते इस बार संतन मुझे पूरा भरोसा दिलाएगा और मुझे टिकट भी देगा। और क्षेत्र का आप देख ही रहे हैं कि जब सर पर जिम्मेवारी की दो पगड़ियां रखी हो तो क्षेत्र का प्यार इस बच्चे के साथ है। अगर आपको मौका मिलता है, जनता आपको जिता देती है, तो क्या रोड मैप बनाया है सोहना तावड़ू विधानसभा के लिए? क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? सोहना तावड़ू क्षेत्र के कोई भी मैं अछूता नहीं हूँ किसी क्षेत्र से, क्योंकि जिला परिषद चेयरमैन के नाते जब इन गाँव में आता था तो इन चीज़ों की समस्याओं से और उनका समाधान भी जानता हूँ। मैं मानता हूँ कि जो भी प्राथमिकताएं होंगी, चाहे वो शिक्षा की चाहे स्वास्थ्य की, उनको पूरा किया जाएगा। सोहना में आईएमटी भी है, लेकिन वहां पर कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं है, आसपास इलाके के लिए रोजगार नहीं है, तो क्या उसको लेकर भी कोई प्लान आपने बनाया है? आपके जहन में कुछ है? एक बार इस क्षेत्र की आवाज बनके मुझे विधानसभा जाने दीजिए, आप देखना इस क्षेत्र की आवाज बनके मैं विधानसभा बचता हूँ। कल्याण जी, अभी तक सोहना में विकास क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे क्या कारण समझते हैं? पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार रही है। नहीं, ऐसा नहीं लगता कि विकास नहीं हुआ। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ जो कमियां रह गई हैं थोड़ी मोटी, जो विकास में काम करने के बाद छोटी मोटी कमियां रह गई है, उनको पूरा करने का काम आपकी बार करना है। बहुत ही दिल के नजदीक गांव है, क्योंकि इस गांव से हमारे आपकी बार जो जिले के वाइस चेयरमैन साहब हैं ओम प्रकाश, और जुझारू हमारे गांव के सरपंच जयपाल जी हैं। तो मुझे लगता है कि इस गांव में वैसे तो कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि दो सरकारें इस गांव में पहले से ही स्थापित है, लेकिन छोटी मोटी कमी को रह जाएगी। 1.5 महीने बाद मैं दोबारा ताकत लेके आऊंगा पूरा। कल्याण जी, एक सवाल आखिरी ये है कि मैं आपको ही छोड़ूंगा, आप इसका जवाब दें या ना दें। चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार हरियाणा में तीसरी बार बने? बिल्कुल। तो सोहना तावड़ू विधानसभा से ऑलरेडी बीजेपी के विधायक हैं, तो ये क्यों चाहते हैं कि विधायक बदल जाए, सरकार वही रहे? नहीं, किसने कहा कि विधायक बदल जाए सरकार वही रहे? मैंने कहा कि संगठन अगर जो मुझे जिम्मेवारी के उपयुक्त समझे कि वो जिम्मेवारी दे, अगर संगठन को लगता है कि वो उससे बेहतर कार्य भी कर सकते हैं तो उसके लिए मैंने कहा। ठीक है।